जो फ्रेशर है तो उसके लिए स्टार्टिंग में क्या मतलब उसको क्या सीखना चाहिए फॉर बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट? So the more number of projects that you actually implement, आप जितना करते हो उसको प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए. So for a fresher I think आप कोडिंग तो करो ही करो, but make it a point आप थ्योरी के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन जितना ज़्यादा कर सकते हो that will be more beneficial. फ्रेशर्स को अपना लिंक्डइन प्रोफाइल या रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना चाहिए? आप जितने कनेक्शंस बनाओगे ओके विद द पीपल हु आर इन दैट इंडस्ट्री इन दैट डोमेन तो दैट रियली हेल्प्स यू ग्रो. अब अगर डेटा साइंस और एमएल में आते हो ना यू हैव टू बी ऑन योर टोज. आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए. हाय सलोनी, कैसे हो आप? आई एम गुड. हाउ आर यू गाइस? ग्रेट। तो कैसी चल रही है लाइफ आईटी में? आईटी में फिलहाल तो चिल चिल तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते. आई मीन प्रोजेक्ट्स आते हैं तो इस हिसाब से ऊपर नीचे अदरवाइज एवरीथिंग इज सॉर्टेड गोइंग गुड. ओके ग्रेट. आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन लोग पहले स्टार्ट करते हैं. आप छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए दे दें प्लीज़. आप आपके बारे में आप कौन है, सलोनी क्या है, ये तो ओके ऑडियंस को थोड़ा समझ में आता है कि ओके. आप कौन से बैकग्राउंड से. So I'm Saloni Khanne. I'm born and brought up in Pune. मैंने मेरा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया है एंड आई एम इनटू आईटी फॉर द पास्ट 3 years ओके एंड आई वर्क एज अ डेटा साइंटिस्ट. सो या दैट्स ऑल अबाउट मी. Okay, that's great. Like, how did that happen? Like, you have started your journey into ENTC background, Yeah. and now you are a data science. So, how did that happen? Like, Okay, I get that question in almost all of my interviews that I've given for the companies. That's $1 million question. So yeah, so both my parents, my mom and dad, they are into ENTC. Okay. okay, तो उनका था कि आईटी में तो सभी लोग जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस सभी लोग कर रहे हैं, तो यू ट्राई लाइक दे पुश्ड मी इनटू ईएनडीसी. So it's like okay, so I did. Then there's this subject in third semester, signals and system, which was like poof, over my head. So but luckily, by God's grace, हमें fourth year में we had elective subject, एक extra subject रहता है. It's राइट। an optional, like आप कौन एक choose कर सकते हो. तो उसमें robotics था और ML and data science था. ओके। So I took that and eventually I started getting very curious कि oh this works this way, ये अच्छा है. तो उस वजह से मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ एंड अगेन 12th स्टैंडर्ड में अगेन आई टुक कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ माई इलेक्टिव सब्जेक्ट. तो उस वजह से आई डिड डेवलप अ लिटिल बिट इंटरेस्ट टुवर्ड्स कोडिंग. ओके। But in my like fourth year I was more into like ML and data science, so that's how I landed into this domain from being an ENTC engineer. Yeah. that's actually great. Yeah. ओके, सो आपका स्टार्टिंग से फोर्थ ईयर से इंटरेस्ट डेटा साइंस में रहा है, राइट? Yeah. तो मतलब ऐसा कौन सा मोमेंट आया कि हाँ आपको समझा कि नहीं डेटा साइंस में ही करना है आगे जॉब? ओके सो जैसे मैंने बोला दैट ENTC लाइक इट वाज गुड बट इट वाजंट लाइक हैपनिंग फॉर मी. तो आई टॉक टू वन ऑफ माई सीनियर्स. ओके, तो हमारे कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट्स आते थे तो आई सॉ देम लाइक वो भी ENTC बैकग्राउंड से थे बट दे गॉट ऑफर फ्रॉम वन ऑफ द कंपनीज एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड बिजनेस एनालिस्ट. ओके। तो दे हैड एन इंटर्नशिप पीरियड. तो तभी मैं मेरे उनसे बात होती थी कि आप क्या काम करते हो क्या नहीं करते, क्योंकि ENTC का तो मुझे पता ही था दैट वी हैव टू वर्क इन दिस डोमेन. सो इट्स लाइक अ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सॉर्ट ऑफ थिंग बट आई वॉजंट इट विद. तो मेरी जब उनसे बात हुई द वे दैट शी एक्सप्लेन ओ दिस इज हाउ यू डू. अमेजोन पे जो पैकेट्स बिकते हैं ना, जो रिकमेंडेशंस आते हैं वो हम लोग करते करके लाइक दिस इज ग्रेट, मतलब सही है ये. सो I think I can do something in that. That's when it actually hit me that okay, अभी ये fourth year का first semester है. I think I should go for this subject and this elective, and that's when I started inclining towards it. ओके। Yeah. सो आपने कोई कोर्सेज किए, मतलब कैसे स्टार्ट किया आपने कोर्सेज किए? कोर्सेज मतलब इट्स मोर ओवर लाइक जितना कॉलेज में पढ़ाते थे वो छोड़ के एडिशनल मतलब मैं यूट्यूब पे भी देखती थी. सो देयर इज दिस गाय कृष्णा करके, ही इज़ रियली गुड एट दिस डेटा साइंस एंड ML. ओके। तो उनके मैं वीडियोस देखती थी. देन अगेन मतलब ऑनलाइन देख देख के यूट्यूब, बिकॉज ऑनलाइन सब कुछ है. ओके, तो एडिशनल मैंने ऐसे कोई पैसे भर के बाहर से कुछ सीखा, आई डेंट डू दैट. It's ओके। just that वो किया. Then when I got into one of the company, the basic certifications which we do, कि Google में या फिर AWS की जो certifications है, so I started doing that.
Yeah, I saw that in your CV. You have also worked on many platforms like AWS, Yeah. Cloud as well. So how you figure it out कि मुझे ये प्रोजेक्ट पे ये यूज़ करना है और अलग कुछ प्रोजेक्ट आया तो मुझे ये यूज़ करना ओके है? ओके सो मतलब क्लाउड वगैरह का कैसे रहता है ना, इट्स यूजुअली प्रोजेक्ट बेस्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स क्लाइंट। हमेशा ऐसे नहीं रहता है कि आपको फर्स्ट चॉइस दी जाती है कि आप इस प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म चूज करोगे, तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली इट इज़ मोर ओवर लाइक कि जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है आपको उसी पे काम करना पड़ता है, बट इफ़ यू गेट लकी देन मे बी जिस चीज़ पे आपने प्रैक्टिस ज़्यादा की हो, जिस चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग हो, एंड अदर देन दैट आपको एक प्रोजेक्ट का मतलब जो बोलते हैं ना कि कंस्ट्रेंट्स, कि क्लाइंट मतलब ऑब्वियसली हर एक प्लेटफॉर्म का उनका पे जो करना रहता है वो अलग रहता है, तो आपको वो देखना पड़ता है, वो लोग जो टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं वो देखना पड़ता है, वो आपकी प्रोजेक्ट के साथ अलाइन होती है या नहीं। सो दीज आर सम फैक्टर्स ऑन विच यू इवेल्युएट कि कौन सा प्लेटफॉर्म चूज कर। तो मोस्टली आप कौन से प्लेटफॉर्म पे अभी फ़िलहाल वर्क कर रहे हो? Currently I'm working on AWS. ओके, In my previous projects, like long back, I worked on GCP, but right ओके। now I'm more into AWS. आउट ऑफ बोथ ऑफ यू विल चूज़। बहुत Uh, ईज़ी है करने में ऐसे। और एक्चुअली वो क्लाउड यूज़ करके आपका काम थोड़ा ईज़ियर हुआ है ऐसे? आई थिंक AWS, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जितने भी प्रोजेक्ट्स किए सब AWS पे हुए, तो ओके। आई थिंक AWS a lot more things to provide. It might be because मैंने GCP पे उतना काम भी नहीं किया है, so it was like just a very small amount of time when I worked on GCP. But I think अभी के लिए AWS is going great, so I might prefer that over ओके। GCP. Yeah. तो अभी आपका करंट प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा-सा बता सकते हो, मतलब टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ कौन से यूज़ कर रहे हो आप? टीम So साइज़ और ये सब? टीम साइज ओके, सो अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था विच वाज रिलेटेड टू क्रिएटिंग अ चैटबॉट, अ रैग ओके। बेस्ड चैटबॉट। सो वी वर लाइक अ टीम ऑफ 6 to 7 ऑफ अस। ओके, तो फ्रंट एंड डेवलपर्स से बैक एंड फिर हम लोग ML डेटा साइंस वाले थे। तो उसमें हमें बेसिकली एक जो हमारे क्लाइंट थे उनको एक चैटबॉट बनाना था, बट हुँ, दैट वाज लाइक उनका वेबसाइट है एंड वो हुँ, वेबसाइट के ऊपर वो चैटबॉट रहेगा, एंड व्हेन अ यूज़र कम्स तो ही हैज़ टू लाइक बेसिकली जस्ट आस्क क्वेश्चंस कि इस पब्लिकेशन में क्या है क्या नहीं है करके। सो दैट्स व्हाट वी क्रिएटेड रीसेंट। ओके, एंड उसमें फिर अगेन इट वाज टोटली ऑन क्लाउड, तो टूल्स वगैरह AWS यूज़ हुआ। देन बेसिक पाइथन का यूज़ किया हम लोगों ने फॉर द ओके। कोडिंग हुँ, पर्पसेस। तो या आपने रैग मेंशन किया, रैग क्या होता है? सो रैग इज़ बेसिकली रिट्राइवल ऑगमेंटेशन एंड जनरेशन। सो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आप LLM यूज़ कर रहे हो, ओके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या फिर चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो। हुँ, अगर आपने उसको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा तो इट वोंट बी एबल टू आंसर, राइट? सो ऐसे केसेस में कैसे होता है, जब आपको एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करके उससे आंसर्स निकलवाना रहता है, तो वो LLM नहीं कर पाता है। इस केस में रैग आता है, सो रैग कम्स इनटू पिक्चर। तो उसमें कैसे होता है, आप अपने के खुद के डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी डेटा है, यू स्टोर इट इनटू दैट, सो इट्स लाइक अ वेक्टर डेटाबेस। तो ओके, LLM प्री एक डेटा सेट रहता है, उसके ऊपर प्री ट्रेन्ड रहता है, एक्स्ट्रा डेटा नहीं रहता। हुँ, तो आपको जब वो डेटा फेच करना रहता है, उसके ऊपर काम करना रहता है, तो व्हाट LLM डज़ इज़, आपने जैसे ही क्वेश्चन पूछा, LLM जाता है रैक के पास, वेक्टर डेटा के पास एंड डेटाबेस के पास, एंड वहाँ से वो उठा के लेके आता है, उसको रीफ्रेम करता है, बेसिकली जनरेट्स द आउटपुट अगेन, एंड देन इट गिव्स द फाइनल आउटपुट टू द यूज़र। बहुत ज़्यादा है वो। ठीक है, एलएलएम का भी मुझे अभी थोड़ा-सा समझा। मुझे हाँ। मैं भी अभी एलएलएम के ही बारे में पूछने वाली थी। हाँ। एलएलएम इज़ नथिंग बट हम लोग जो मशीन लर्निंग हुँ। लर्न करते हैं, उसके पहले की आई गेस वो एक स्टेप है ना एलएलएम? लाइक हाउ इट नहीं, इज़ नहीं, एलएलएम? नहीं। मशीन लर्निंग इज़ वेरी लाइक बेसिक, यू कैन से लाइक एकदम नॉर्मल एल्गोरिदम्स टाइप्स वैसे रहता है। ओके, LLM इज़ बेसिकली ट्रेन्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क्स, यू कैन से लाइक ओके, इट्स अ वन स्टेप अहेड ऑफ ML एंड लाइक डीप लर्निंग, ठीक है? ओके। जो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स रहते हैं ब्रेन के, तो इट्स मोर अबाउट दैट कि वो अडैप्ट होके उसको उसके ऊपर ट्रेन किया जाता है। अभी मैंने जैसे आपके सीवी में भी देखा है कि आपने बहुत सारे डोमेन्स के साथ भी काम किया है। हुँ, बैंकिंग सेक्टर में काम हुँ, किया हुँ। है, इन लाइक आई गेस हॉस्पिटल और समथिंग, या। इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी काम किया है। तो व्हिच वन डू यू थिंक कि मुझे वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मिला? ओके, एक्सप्लोर करने के लिए मोस्टली बैंकिंग में मिला था, दैट इज़ लाइक मतलब वो हर एक
इंसान के लिए अलग हो अलग, सकता है एग्जैक्टली। या फॉर मी मुझे वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मिला था बिकॉज आई लर्न न्यू मॉडल्स ओवर दैट, ठीक है, मतलब डायरेक्टली तभी क्योंकि मैंने जस्ट वो बैंकिंग सेक्टर में जब काम किया था, आई हैड जस्ट गॉट इनटू डेटा साइंस एंड एमएल। तो ओके। वहाँ पे मुझे नए नए एक्सपेरिमेंट्स एंड लाइक कौन सा मॉडल कब अच्छा वर्क करता है कब अच्छा नहीं करता है, तो इट वाज ऑल अबाउट दैट। सो उस डोमेन में मुझे तभी ज़्यादा सीखने मिला था। या जैसे आपने अभी बैंकिंग सेक्टर में भी काम किया है, हेल्थ केयर सेक्टर में भी काम किया है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी काम किया है, तो कहाँ पे ऐसे आपको लगा कि दिस सेक्टर इज इन द बूमिंग और दिस सेक्टर विल हेल्प मी इन फ्यूचर? सो आउट ऑफ ऑल दीज आई थिंक कि मतलब बैंकिंग पहले भी था, इन्वेस्टमेंट भी पहले था, तो आई थिंक उसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि उसमें ग्रोथ है, इवन तो हेल्थ केयर में है। बट अगेन इन्वेस्टमेंट इज समथिंग लाइक पीपल दे आर नेवर गोइंग टू लाइक स्टॉप मेकिंग मनी। ओके, तो उनको चाहिए कि हमें ऐसा कुछ मिले, जैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, ओके, तो अगर मैं आपको बोल दूँ कि मेरा एक मॉडल है जो प्रिडिक्ट कर रहा है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे प्रिडिक्ट मतलब रिजल्ट्स देंगे, कितना प्रॉफिट ज़्यादा देंगे, तो यू विल बी लाइक ऑन क्लाउड नाइन कि ओ मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, सो लेट्स गो एंड सी व्हाट एग्जैक्टली दे हैव टू प्रोवाइड। सो आई थिंक उस डायरेक्शन में, उस फील्ड में आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी लाइक अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन द अपकमिंग फ्यूचर। सो या या अगर कोई स्टूडेंट मतलब फ्रेशर ही समझो, मतलब जो फ्रेशर है, तो उसके लिए स्टार्टिंग में क्या मतलब उसको क्या सीखना चाहिए फॉर बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट? ओके, डायरेक्टली बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट मुझे पहले तो एक क्लियर करने दो दैट देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज जो लाइक फर्स्ट लाइक एक साल फ्रेशर के को ले अंदर लेते हैं। फ्रेशर को एज अ डेटा साइंटिस्ट या ओके। एमएल इंजीनियर रोल प्रोवाइड करता है, दैट्स वेरी रेयर। बट स्टिल इफ यू आर लाइक डायरेक्टिंग टुवर्ड्स दैट डोमेन, तो आपको बेसिकली आपका मतलब ऐसे नहीं बोल रही मैं इस जनरेशन में कि पाइथन ही करो सिर्फ। आई वुड लाइक टू से कि आप अलग अलग एल्गोरिदम्स ट्राई करो, स्टडी करो, थियोरेटिकली ठीक है, बट ये छोड़ के आप इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करो, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। प्रोजेक्ट्स। सो द मोर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट, आप जितना करते हो उसको प्रैक्टिस करते हो, उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। क्योंकि कैसे होता है ना, मतलब हर प्रोजेक्ट में आप थियोरी कितना भी पढ़ लो, बट हर प्रोजेक्ट में देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समथिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट ओ दिस इज समथिंग आई डिडंट न्यू, एंड ये आपको थियोरी से कभी पता नहीं चलेगा। सो फॉर अ फ्रेशर आई थिंक आप कोडिंग तो करो ही करो, बट मेक इट अ पॉइंट आप थ्योरी के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन जितना ज़्यादा कर सकते हो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर ओके। आप कोई कोर्स रिकमेंड करना चाहोगे कि ये कोर्स अच्छा है, मतलब? यू। ओके, तो कोर्स एज एन मतलब नॉट अ मेजर कोर्स, बट मैंने बीच में स्केलर ज्वाइन किया था। तो आई मीन इफ़ यू आर एबल टू पे दैट अमाउंट ऑफ मनी एंड ज्वाइन दैट कोर्स, इट्स रियली गुड। मतलब उनके जो टीचर्स रहते हैं या फिर जो भी गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं, दे आर रियली गुड, दे गिव यू प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट वट एवर इज गोइंग आउट। बड़े-बड़े अभी मतलब रिसेंटली आई सॉ वन ऑफ द यूट्यूब वीडियोस जिसमें उन्होंने मतलब देयर वाज़ अ गाय फ्रॉम एडब्ल्यूएस, ओके, तो उनके कंपनी में इंटरनली क्या होता है, कैसी चीज़ें काम करती है, तो आपको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है उधर कि क्या चलता है, क्या नहीं। सो दे कैन गो फॉर दैट। अदर देन दैट दे कैन ऑल्सो लुक इनटू यूडेमी कोर्सेज जो छोटे-छोटे रहते हैं वीडियोस, या फिर एक आई थिंक 15 दिन के या फिर 1 हाँ, महीने के छोटे-छोटे रहते हैं। या दे सर्टिफिकेशंस। कैन गो फॉर दैट। ओके। और इंटर्नशिप्स काम आती है फ्रेशर्स? डेफिनेटली, मतलब सी कैसे रहता है ना, अभी आजकल जब हायरिंग होता है लोगों का, तो आई हैव सीन फ्रेशर्स स्ट्रगलिंग व्हेन इट कम्स टू इवन लाइक गिविंग अ बेसिक प्रॉम्प्ट एज एन आप एलएलएम या फिर चैट जीपीटी को जो बोलते हो, तो वो उसमें भी वो लोग स्ट्रगल करते हैं, तो उनको पता ही नहीं कि रिक्वायरमेंट कैसे निकालनी है, ठीक है। तो इंटर्नशिप्स हेल्प यू टू एक्चुअली मोल्ड योर थिंकिंग प्रोसेस एंड योर विजन की इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो जस्ट बिफोर यू आर थ्रोन इनटू द कॉर्पोरेट डायरेक्टली, इट इज़ लाइक अ मिड पैच वेर यू नीड गेट टू एनालाइज कि एक्चुअली चल क्या रहा है, क्योंकि कॉलेज में पूरा अलग रहता है एंड कॉर्पोरेट में पूरा अलग रहता है। सो एग्जैक्टली। इंटर्नशिप्स आर लाइक ब्रिजिंग गैप जैसे।
How do you stay updated or like in all those things? Like, is there any kind of resources that helps you to keep motivated? मोटिवेटेड नहीं बोलूँगी बट यार मतलब इट्स मोर ओवर लाइक कि आप एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें कि आप अगर डेटा साइंस और एमएल में आते हो ना, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। मतलब There should be continuous yeah, learning in that. yeah, otherwise you're going to, like, you know, you'll be thrown out of the race. So I look into blogs. So there's one website I would like to recommend, that is Medium. Usme they have amazing blogs. Okay, people can go there and see those blogs, they can read them, वो देख के मतलब वो लोग कोड भी देते हैं, they can implement also. Where I am very active on LinkedIn. So LinkedIn पे there are number of people who give you amazing content कि क्या नया है, क्या नहीं आया है. So these are some platforms and resources which I'm connected to, and that actually makes me, like, you know, different from the people who are actually not looking into those platforms, या फिर who are not constantly updating themselves. ओके। सो लिंक्डइन से याद आया, Yeah. फ्रेशर्स को अपना लिंक्डइन प्रोफाइल या रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना चाहिए? So resume and LinkedIn are basically, resume should be something जिसके बारे में आपको पता हो. किसी और का प्रोजेक्ट उठा के रेज्यूमे में डाल दिया, like people should avoid that, क्योंकि इंटरव्यूअर्स को पता चलता है that they are lying on the field. Correct. वो एक चीज़ है. देन वी हैव देयर इज ATS टेक्नोलॉजी, जिससे पता चलता है कि आपका, क्योंकि अभी कैसे होता है ना, हर कोई मैन्युअली जाके आपका रेज्यूम नहीं पढ़ता है. ओके, सो correct. देयर इज अ सिस्टम विच एक्चुअली एनालाइजेज द रेज्यूम, एंड वो देखती है कि जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो कितना अलाइन हो रहा है. तो मेक श्योर योर रेज्यूम्स आर ATS फ्रेंडली. एंड स्पीकिंग अबाउट द लिंक्डइन प्रोफाइल, आप जितने नए पोस्ट कर सकते हो, जितने लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, यू कैन रीड आउट द कमेंट्स, यू कैन रिप्लाई टू द कमेंट्स, आप उनके ब्लॉग्स देख सकते हो, छोटे छोटे जो पोस्ट डालते हैं वो लोग. तो उस हिसाब से आपके कनेक्शंस भी बढ़ते हैं. एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग दैट लिंक्डइन प्रोवाइड्स, जिसमें दे गिव यू क्वेश्चंस. ओके, दे सिलेक्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ द क्राउड, दैट इफ यू आर वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन दे सिलेक्ट यू. एंड उसमें वो आपको बोलते हैं कि this is the question that people are having, are you capable enough to answer it? And if you answer it, your answers are, you know, validated from their end, and they stay on their website, on the LinkedIn. तो उसके वजह से आपका LinkedIn प्रोफाइल और स्ट्रांग होता है. एंड देन एट वन सर्टन पॉइंट यू गेट लाइक LinkedIn टॉप वॉइस, या फिर LinkedIn का जो एक बैज मिलता है. सो दैट्स हाउ फ्रेशर शुड स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोफाइल. Like, is there any kind of mistakes you like nowadays we all know like freshers are making a lot of mistakes, Yeah, right? yeah. So have you faced any kind of things like students are making any random mistakes and you wanted to guide them? एक मैंने देखा है, लाइक पीपल आर वेरी मच, यू नो, डिपेंडेंट अपॉन यूजिंग GPT, क्लॉड, Correct. LLMs. सो मतलब उससे क्या होता है, इट्स एक्चुअली, यू नो, डिग्रेडिंग योर थिंकिंग प्रोसेस. अभी रिसेंटली MIT ने एक रिसर्च निकाला था, उसमें दे हैड दीज EEG स्कैन्स. ओके, जैसे MRI स्कैन्स रहते हैं. तो एक बंदा था जिसने ये चैट GPT वगैरह यूज़ किया था, और एक था जिसने नहीं किया था, खुद से काम करता था. सो द पर्सन यूजिंग चैट GPT, उसका जो रेड स्पॉटिंग्स रहता है, ठीक है, लाइक द मोर यू यूज योर न्यूरॉन्स या फिर जो भी आपका ब्रेन है, वो ज़्यादा रेड होता है. ठीक है, तो जिस बंदे ने चैट GPT यूज़ किया था उसका था ही नहीं. दैट इंडिकेट्स कि आप आपका ब्रेन ही नहीं यूज़ कर रहे हो. तो उस चीज़ की वजह से क्या होता है कि फ्रेशर्स क्या बोलते हैं कि ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तू ले ले, गिव मी द आंसर टू इट. सो आई थिंक स्टूडेंट शुड स्टॉप डूइंग दैट. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप, ठीक है, आपको लॉजिक, देयर इज वन थिंग इन कोडिंग, देयर इज अ प्रॉपर कोड एंड अ सूडो कोड. सो सूडो कोड इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड योर लॉजिक. सो Okay. फ्रेशर्स एंड द न्यू कमर शुड एटलीस्ट नो द बेसिक क्रिएशन ऑफ द सूडो कोड, कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे. फिर आप जाके LLMs या फिर GPT या फिर क्लॉड, जिसको भी जाके देना है, आप दे सकते हो कि ओके, आई नीड अ कोड आउट ऑफ इट. So I think they should avoid this mistake to be very much dependent upon the AI. मतलब स्टूडेंट्स उसके वजह से लॉजिक नहीं बिल्ड कर पाते. Yeah, correct. और ऐसे कौन से मेजर टूल्स और ऐसे मेजर एक्सेल हो गया, SQL, ऐसे कौन से आप रिकमेंड कर सकते हो स्टूडेंट्स एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं टू बिकम अ डेटा साइंस? Okay. So initially data science का जो जर्नी होता है ना, that starts basically from data itself. So
मतलब they can Okay. yeah, so it's more over like कि they can start working on how to like clean data, analyze the data, जिसके लिए as you mentioned कि Excel use कर सकते हैं. Then there's also a Tableau that they can use for the visualizations जो रहते हैं. फिर proper there's a platform called as Kaggle जिस पे अलग अलग डेटा सेट्स या डेटा सेट्स मिलते हैं या फिर वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, तो दे कैन इन्वेस्ट देयर टाइम देयर. वहाँ पे उनको बहुत सीखने मिलेगा. तो आई थिंक नॉट जस्ट पाइथन बट दे कैन स्टार्ट यूजिंग दीज डिफरेंट टूल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद इट, कि जिससे उनको सीखने को मिले. और So I can see like you hold a lot of certifications as well. So वो कैसे आपके लाइफ में शेप किया है या आपके जर्नी में कैसे इसका इम्पैक्ट हुआ है? ओके सो सर्टिफिकेशंस आर नेसेसरी. मतलब शेप मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा सीखने मिला ऑब्वियसली उसमें से, बिकॉज कैसे होता है ना, आप एक जाके सिर्फ यूट्यूब पे जाके सीखते हो. ओके, बट ये जो सर्टिफिकेशंस है जो मैंने किए, दे आर AWS एंड फ्रॉम गूगल क्लाउड एंड Google, डेटाब्रिक्स. So these are some platforms who are very like the foundation is really strong. मतलब देयर इज़ अ पॉइंट कि यही लोगों ने ये टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की है और उन्हीं लोगों से आपको वो सीखने मिलता है. तो यू गेट द कोर नॉलेज अबाउट कि उधर इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, बिकॉज देर आर चांसेस कि आपने कहीं पे जाके कुछ पढ़ा, सो यू डोंट नो वो कितना सही है या गलत है. But when you get to do a certification from these accredited platforms, तो उस पे से it shapes really well in understanding what is going inside the entire system. उसका documentation इतना मतलब straight forward या फिर इतना clear रहता है because they have made it. So I guess in shaping me, the certifications have helped me quite a lot because मुझे एक ग्रैनुलर लेवल पे उस सिस्टम का या फिर वो प्लेटफॉर्म का अंडरस्टैंडिंग आया. और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कैसे कर सकते हैं? प्रोजेक्ट्स करते रहना चाहिए. या प्रोजेक्ट्स एज आई मेंशन बिफोर कि प्रैक्टिकली आपको साउंड होना है तो इट इज़ अ मैंडेट दैट यू लुक इनटू प्रोजेक्ट्स. ओके, मतलब एज अ फ्रेशर, सॉरी कंटिन्यू, एज अ फ्रेशर मतलब कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए? ऐसे कुछ है कि इतने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए फ्री, मतलब ओके ओके. या एक आधा अच्छा प्रोजेक्ट भी चल हाँ. जाएगा कि उससे हाँ. जॉब मिल सकती है, ऐसे है क्या कुछ? तो इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स करते हो. ओके, इट्स मोर अबाउट लाइक कि ठीक है, द मोर यू डू आपको ज़्यादा सीखने मिलेगा, बट आप कितना खुद से करते हो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज आई हैव सीन पीपल कि एक प्रोजेक्ट दे दिया तो दे गो ऑनलाइन, दे सर्च दैट, वो कोड एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, दे एग्जीक्यूट इट एंड दे जस्ट अंडरस्टैंड इट. जब तक वो लोग खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, भले ही आप 10 प्रोजेक्ट्स करो, सब 10 के 10 कॉपी करके किए, मेक्स नो सेंस. बट अगर आप वही 10 खुद से लाइक अंडरस्टैंड करके स्टेप बाय स्टेप करोगे, so that counts more. So on an average, I guess even if you have like 5 to 6 good projects in which you have invested your time, you have understood the theory, the you know the practical implementation, what are the algorithms used in it. So I think that will help. Like 5-6 projects काफी हो गए as for a Okay. fresher. Before entering into IT or like after? आई मीन ये जो प्रोजेक्ट्स मैंने कहे हैं ना, दीज आर नॉट मैसिव प्रोजेक्ट्स. ओके, Okay. तो डेटा साइंस में यू गेट दी शॉर्ट प्रोजेक्ट्स एज वेल. ओके, जो एक आध दिन में या 2-3 दिन में या मैक्स एक हफ्ते में खत्म हो जाते हैं. Okay. तो ऐसे जो इतने टाइम स्पैन के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, सो बिफोर एंटरिंग इनटू आईटी, इफ यू हैव दिस, यू विल हैव अ अपर हैंड ओवर एनीवन एल्स. Because I've heard a lot जब हम लोग if let's consider कि मैं data science background से ही हूँ and I have just jump into IT. तो इनिशियल फेज में तो मुझे कॉर्पोरेट में तो कोई प्रोजेक्ट्स देगा नहीं if though I have knowledge और एक्सपीरियंस बट मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है. तो कंपनीज में होता है ऐसे कि वो जाने के बाद एंटर करने के बाद इमीडिएटली प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने देते हैं स्टूडेंट्स को. ऐसे काफ़ी कम होता है कि जाते ही आपको करने देते हैं. मतलब इफ़ यू आर इनटू अ स्टार्टअप वगैरह, तो येस यू हैव द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज द रीज़न यू आर देयर इज़ बिकॉज क्योंकि उनके पास मतलब दे डोंट हैव दैट मच मैन पावर, सो यू आर इन्वॉल्व. बट इफ़ यू टॉक अबाउट बिग कंपनीज, जैसे मैंने कहा था कि इन माई इनिशियल डेज, लाइक व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ, सो आई वॉजेंट एंटायरली इन्वॉल्व इनटू अ फुल फ्लेज प्रोजेक्ट जो क्लाइंट की तरफ से प्रपोज हुआ है. तो आई हैड टू वर्क ऑन अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट.
दिस इज़ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पहले इसको सॉल्व करो. सो फॉर 3 मंथ्स दे गेव मी 2 प्रोजेक्ट्स कि आप पहले 1.5 मंथ्स इस पे काम करो, 1.5 मंथ्स इस पे काम करो. तो अनलेस एंड अनटिल आप उससे अक्वायर नहीं हो जाते, सो इन बिग एमएनसीज दे मेक इट अ पॉइंट कि आप पहले थोड़ा इंटरनली सीख के लो, सर्टिफिकेशंस करो, एंड देन दे पुट यू इनटू द प्रोजेक्ट दैट दे रिक्वायर अ पर्सन. ओके, सो एज अ फ्रेशर क्या सैलरी ब्रैकेट मतलब हो एक्सपेक्ट करना चाहिए एज अ फ्रेशर? Okay. So, speaking in the domain of data science and ML, so you can anywhere expect around 5 to 10 or 12. Okay. ओके, As a फॉर अ fresher. फ्रेशर. Yeah. Because Okay. कैसे होता है ना, there are companies like जिनके हमें नाम भी नहीं पता है, who are into data science. But we also know companies like Google, Microsoft, ये सब तो इनकी salary like they are like too high. Okay. बट ऑन एन एवरेज अगर आपने देखा जाए तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10, क्योंकि फ्रेशर्स को मिलता है. वो दी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वंस कैन गो रियली हाई, मतलब डिपेंड्स, लाइक कभी कभी 20 मिलता है, 25 मिलता है, 30 मिलता है. सो इट वेरीज अपॉन द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव वर्कड इन द इंडस्ट्री. one last piece of advice to our students. जैसे मैंने पहले कहा था कि आजकल मतलब फ्रेशर्स दे आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द एलएलएम. तो इट्स लाइक अ हम्बल रिक्वेस्ट टू देम कि मतलब यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम इफ यू आर जस्ट एंटायरली डिपेंडेंट. मतलब जेन एआई और जो चैट जीपीटी वगैरह बनाया गया है, दैट इज कि आपका काम आसान हो सके. ओके, इट्स नॉट बिकॉज कि यू जस्ट लूज योर थिंकिंग एबिलिटी. सो कैसे होता है ना कि students are very much dependent upon LLMs and working around it and using chat GPT, जिससे उनका critical thinking पूरा चला जाता है. ओके, इट मेक्स नो सेंस. सो दिस गाय द CEO ऑफ NVIDIA, तो उन्होंने क्या बोला था कि एक कंपनी बिजनेस गेन कर रही है क्योंकि वो लोग AI यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप AI यूज़ करो बट अनलेस एंड अनटिल आपको थिंकिंग कैपेसिटी ही नहीं होगी, तो वो AI यूज़ यूज करने का कैसे भी, करेगा? यू विल बी स्टैग्नेंट, यू विल स्टे एट वन सर्टेन पॉइंट. So I think you need to constantly keep learning. You need to keep your critical thinking up to the mark and use AI to your advantage so that you can ease out your work, not entirely throw the work at the AI. So I think that's what I like to suggest. Okay. One last question from my side. So if you weren't a data scientist, आप कौन सा अलग career choose करते अपने I लिए? would be totally out of IT, honestly. I'm just kidding, okay? I mean, I am much more fascinated by, the websites and designs that people make. So front end would be something that I would like, would have pursued if not into data science. Yeah. Yeah. Okay, Saloni, it was a very informative podcast. Thank you so much. Thank you so much for having me again. It was great Pleasure talking is to you. ours. Thank you so much. आप सैटरडेज को भी अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए. It was lovely talking to you. Yeah. Same here. Thank you. Thank you so Bye much. bye. Bye.